दोस्तों आज 2 अप्रैल है और आज के दिन मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था और आज मुझे एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए 1 साल हो गया है। और जब आज मैं रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि आज से 1 साल पहले कैसी थी मेरी लाइफ और एस्ट्रोलॉजी ने मेरी कितनी हेल्प की अपने आप को समझने में, जानने में। इसके अलावा मुझ में कितना सब्र आया, कितना रेज़िलियंस आया कि मैंने एक ऐसे इल्म को पढ़ा जिससे मुझे शदीद मुखालफत थी, मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत साइंटिफिक समझती थी। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज रखने वाली बड़ी रेशनल थिंकर हूँ। लेकिन वक्त के साथ मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि रेशनल थिंकर वो होता है जो हर किस्म के इल्म को पढ़ता है, चाहे वो कितना ही पुराना और कदीम क्यों ना हो। तो आज मुझे ज्योतिष पढ़ते हुए 1 साल हो चुका है और हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो एक सवाल लाजमी पूछा जाता है कि आपको तो एस्ट्रोलॉजी ने काफ़ी कुछ दे दिया, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, अपने बारे में जान लिया, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को क्या दे सकते हैं। और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मेरे जहन में आया कि मैं जो भी मेरे आसपास लोग हैं उन्हें इसकी नॉलेज दे सकती हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जिनको इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, मैंने उन्हें बताया, समझाया, सिखाया। और फिर मैंने ये चैनल भी खोला जहाँ पर मैं कभी कभार वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे दिया एस्ट्रोलॉजी ने उसका थोड़ा सा तो मुझे सोसाइटी को वापस देना चाहिए। तो ये मैंने सीखा ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से। मुझे बहुत सी तनकीद का सामना है इस चैनल की वजह से। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ये किन कामों में आप पढ़ गई हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप बात कर रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है अपने यहाँ पर जो लोग अपने आप को दानिश्वर कहते हैं ना, मुझे बहुत हैरत होती है उन लोगों पर कि वो दानिश्वर हरगिज़ नहीं हैं। क्योंकि मैं वेस्ट में लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ, जो भी वेस्ट में थिंकर्स हैं, जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ पर इल्म वाले लोग हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और ये मैंने उनसे सीखा है कि कैसे बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट अपने पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, या फिर जो हीलर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व होते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं उस फील्ड में, वो उनको भी बुलाते हैं ताकि वो उनके साथ बैठकर बात कर सकें, ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें, उनके साथ एक मुकालमा कर सकें। या फिर अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के काम आ सकती है तो वो अपने पॉडकास्ट के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकें। और ये जो सोच है ना, ये मुझे एक बहुत ही मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट मायम व्यालिक, डॉक्टर हैं, वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी नाम का एक ड्रामा है, उसकी लीड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। ये सोच उनसे मुझे आई कि वो इतनी साइंटिफिक थिंकर हैं, इतनी बड़ी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इसके बावजूद वो हर किस्म के गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पर बुलाती हैं और बाकायदा उनसे सीखती हैं। तो ये होते हैं दानिश्वर। मैं इस मामले में कभी भी हमारे जो यहाँ के लोकल दानिश्वर हैं उनको फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है। वो कभी भी किसी ऐसे इल्म को सीखने या जानने की चाह नहीं रखते जो उनकी सोच से मेल नहीं खाता। हालांकि मैं खुद साइंस को बहुत पसंद करती हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने हमेशा अपने आर्टिकल्स साइंस को मद्देनज़र रखकर ही लिखे हैं। लेकिन चूँकि मेरी एक आदत है कि मैं जो भी पुराना इल्म है, कदीम इल्म है, उसको पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ना। और जब आप उसे पढ़ते हैं और उस इल्म में आपको कुछ काम का नज़र आता है ना, तो फिर आप उसे शेयर करते हैं दूसरों के साथ। और जहाँ तक बात एस्ट्रोलॉजी की है तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी का, जो कि आज काफ़ी आम है, जगह जगह मौजूद है, ये पहले इतना आम नहीं था। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एलीट्स के लिए होती थी, रूलर्स के लिए होती थी, राजा महाराजा के लिए होती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई और काफ़ी सारी डिफरेंट फील्ड्स ने जन्म लिया, तो फिर एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा यूनिक नहीं रही। और जैसे कि हमारे यहाँ पर आज भी ये रिवाज है दुनिया में कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा मिलिट्री के पास होती है। हर मुल्क में, अमेरिका में नासा के पास होती है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री के पास होती है। वैसे ही पाकिस्तान में हर जगह ऐसा है। और जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है ना और कोई नई टेक्नोलॉजी आती तो फिर उसे आवाम के आगे फेंक दिया जाता है कि ले लो, तुम भी इस्तेमाल कर लो। याद रखिएगा, हर मुल्क में जो सबसे ज़्यादा आला टेक्नोलॉजी होती है वो सिर्फ इदारों के पास होती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इदारों को नज़र रखनी होती है, मुल्क को बचाना होता है, काफ़ी सारे काम देखने होते हैं, तो उनके पास हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी पहले आम लोगों के लिए नहीं होती थी, ये राजा महाराजा के लिए थी, उनको गाइड करते थे एस्ट्रोलॉजर्स। आज अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े रूलर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनके पास एक बड़ी टीम होती है जो उनको गाइड करती है, समझाती है, उनकी एक पीआर टीम होती है।
लेकिन पुराने दौर में ना ही इतनी लोगों के पास एक्सपर्टीज़ थी और ना ही इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स थी, तो उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजी बहुत यूनिक और बहुत रेयर सब्जेक्ट था और हर किसी को इसका इल्म नहीं था। तो ये बात तो याद रखिएगा कि दुनिया में हर बेहतरीन चीज़, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एलीट पावरफुल लोग, रूलर्स जो होते हैं, जो हमें रूल करते हैं, उनके पास होती है। और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, यही दुनिया का रिवाज है और ये कायम रहेगा। आपने वो लियोनार्ड कोहेन की एक पोएम तो पढ़ी होगी ना, जिसमें वो कहता है कि एवरीबडी नोज द फाइट इज़ फिक्स्ड, पुअर स्टे पुअर एंड रिच गेट रिच। जी हाँ, ये जो रिवाज है ना, ये हमेशा कायम रहेगा और इसको कायम रखने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री है। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ तो आपको डॉक्टर्स ही बनाते हैं। आपको बीमारी एक होती है, आपको 4 किस्म की गोलियाँ लिख दी जाती हैं, मेडिसिन लिख दी जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मेडिकल साइंस गलत है? क्या डॉक्टर बनना गलत है? क्या मेडिसिन की जो पढ़ाई है उसमें कोई मसला है? मसला तो उस डॉक्टर में है जो आपको एक की जगह 4 गोलियां लिख कर दे रहा है, क्योंकि उसको ग्रीड है, उसको लालच है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में मसला नहीं है, ये तो एक इल्म है। आप पढ़कर तो देखिए इसको, बहुत मुश्किल इल्म है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसे पढ़कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो तो एक इल्म है। एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपको लूट सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि अगर आपको सिर्फ मेडिसिन से आपका इलाज हो सकता है तो आपसे कहते हैं कि अरे ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, आपका तो ऑपरेशन होगा। तो हम क्या कह दें कि मेडिकल साइंस ख़राब है? नहीं, मेडिकल साइंस तो बिल्कुल ठीक है। साइंस के बहुत से नुकसानात भी हैं इस दुनिया में। लोग साइंस का फ़ायदा उठाकर आपको कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम क्या कहें कि साइंस बुरी है? नहीं, साइंस तो बुरी नहीं है। साइंटिस्ट बुरे हो सकते हैं, जो लोग साइंस का फ़ायदा उठाते हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए, वो बुरे हो सकते हैं। लेकिन साइंस तो अपने आप में न्यूट्रल है, वो तो साइंस है, इल्म है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजर्स से प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजर्स तो आपको पता है इंसान तो ऐसे ही होते हैं, फ़ायदा उठाने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले तो हर जगह मौजूद हैं। आपको चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, आप मेहनत करें, थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम निकालें और रील्स देखने की बजाय थोड़ा पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी नए इल्म को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। पूरा 1 साल मैंने घंटों रोज़ाना एस्ट्रोलॉजी को दिए हैं, मैंने पढ़ा है उससे। इसके अलावा मैं इसको हमेशा पढ़ती रहूँगी और वो सारे उलूम जो नए आने वाले हैं या जो गुजर चुके हैं, मैं सबको पढ़ूँगी, क्योंकि हर पुराने इल्म का ट्रेंड आगे ज़रूर आता है। जैसे आपने नोट किया होगा कि पहले एक फ़ैशन निकलता है, फिर वो बंद हो जाता है, उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, कुछ नया आता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद दोबारा से वो पुराना फ़ैशन आ जाता है। तो चीज़ें वापस आती हैं, चीज़ें घूम कर आती हैं। आपकी ना जानिबदारी उलूम की जानिब नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। अगर तो आप जानिबदार हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर या किसी भी इल्म को लेकर, आपको चाहिए कि आप जाकर पहले उसे पढ़ें, समझें। आपको समझ ना आए, आपको पूरा पूरा हक है उसको रिजेक्ट करने का। कोई भी आपके सर पर पिस्तौल लेकर नहीं खड़ा हुआ कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन पहले जाकर रिसर्च तो करिए। किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना तो बहुत आसान है, लेकिन रिसर्च करके, उसको पढ़ के, उसको टाइम दे के फिर उसके बारे में फ़ैसला करना, यही सही तरीका होता है अपना ओपिनियन देने का। मुझे एस्ट्रोलॉजी ने ख़ुद को समझने में बहुत हेल्प किया है, और जो भी मेरी लाइफ में मेरा कैरियर है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरा मिजाज, उस सबको समझने में मेरी बहुत मदद की है। इसके अलावा मुझे एस्ट्रोलॉजी ने एक बेहतर माँ बनने में भी बहुत मदद की। जब मैंने अपने बेटे का चार्ट देखा, अपना चार्ट उसे पढ़ा, उसे समझा, और मुझे अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझने का मौका मिला कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या सोचता है, क्या उसकी शख्सियत है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पर उसे एंजाइटी होती है, कहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंट है, कहाँ पर उसकी कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, वो उसको भुगतनी पड़ेंगी, और कहाँ पर वो फ्री विल है, वो चेंज लेकर आ सकता है। तो उसका चार्ट देखने के पीछे एक ही मकसद था कि मैं उसे सपोर्ट कर सकूं एज अ मदर। मैं समझ सकूं कि मेरा बेटा कैसी शख्सियत रखता है और मैं उसे एक माँ होने के नाते किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं उसके लिए वो इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर सकती हूँ जहाँ पर उसकी शख्सियत मज़ीद फले फूले, जहाँ पर उसकी ग्रोथ बेहतर तौर पर हो सके। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम आती है, ये आपको समझ देती है ज़िंदगी की, अपने आप की। प्रिडिक्शन करना, पेशन गोई करना, इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उसमें भी बड़ी कैलकुलेशन लगती है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं आप, और फिर आप बताते हैं कि कौन सा इवेंट होने के इम्कानात हैं। जी हाँ, इम्कानात।
कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपको महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि आज कराची में बारिश होगी, कभी होती है तो कभी नहीं होती। कभी कभार नहीं इंसान को समझ में आता कि एकदम से रुख मुड़ जाता है, बादल कहीं और चले जाते हैं, मौसम का रुख मुड़ जाता है। वैसे ही कोई ज्योतिषी कभी आपको बता तो देता है कि ये इवेंट की पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन कभी कभार वो नहीं हो पाता। तो आपको जाना ही क्यों है प्रिडिक्शन में? जिस चीज़ के होने के इम्कानात आपको पता ही नहीं है कि वो 100% होगी या नहीं, आपको उस चीज़ में पढ़ना ही क्यों है? आप सिर्फ ये देखिए ना कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर तौर पर लेकर चल सकते हैं, कैसे अपने कर्म पूरे कर सकते हैं, ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में दिक्कत होती है और आपको लगता है कि आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते इंटरनेट से, तो मैं आपको क्लासेस देकर बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखा सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हैं। आज की वीडियो में बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आज मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया और आज मेरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की एनिवर्सरी है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए अपने नज़रियात को और अपने 1 साल के तजुर्बे और सफ़र को, जो मैंने सीखा ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।